कमिश्नर टास्क फोर्स और सीसीएस टीम वाले मिलकर एक आदमी को गिरफ्तार करे, उसके पास से नशीले ड्रग्स जब्त कर लिए। ऐसा मालूम हुआ कि कमिश्नर टास्क फोर्स की टीम और सीसीएस की टीम वाले मिलकर एक आदमी जिसका नाम रामचंद्रम है और उन्हें करीमनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, उसको पकड़ के उसके पास से 600 ग्राम ब्राउन शुगर और 400 ग्राम हीरोइन नशीली ड्रग्स जिसकी कीमत करीब 50 लाख है जब्त कर लिए। रामचंद्रम को जुबली बस स्टैंड के पास से पकड़े गए और ऐसा भी मालूम हुआ कि ये जुर्म में 3 मुलजिमा शामिल है, जिसमें इंदौर का रहने वाला 40 साल का सतपाल सिंह और करीमनगर का रहने वाला 35 साल का मोहन भी शामिल है, जो भागे हुए है कते। एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स कोटी रेड्डी बोले, भागे हुए मुलजिमों को बहुत जल्दी पकड़ लेते गए। इसके अलावा ये लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नशीले ड्रग्स राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाते और पूरे इंडिया में पहुंचाते थे गए और ज़्यादा पूछताछ के वास्ते रामचंद्रम को सीसीएस पुलिस वालों के हवाले कर दिए और भागे हुए मुलजिमों को पकड़ने में लगे हुए हैं। और सीसीएस जॉइंटली जुबली बस स्टेशन के पास एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक ड्रग पेडलर रामचंद्रम को अपहरण किया। पूछताछ में ये मालूम पड़ा कि मध्य प्रदेश इंदौर में रहने वाले सतपाल सिंह ड्रग सप्लायर से ये रामचंद्रम को कंसाइनमेंट पे लेकर हैदराबाद में एक मोहन को बेचने की कोशिश में पुलिस को मिल गया। सीज्ड प्रॉपर्टी 1 kg ऑफ कॉन्ट्राबैंड ड्रग कंसिस्ट ऑफ 600 ग्राम्स ब्राउन शुगर, 400 ग्राम्स मैंड्रैक्स। इंक्वायरी में मालूम पड़ा कि ये ड्रग पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इंडिया को वया राजस्थान मध्य प्रदेश से मांगवा था, वहाँ से दूसरे शहरों को सप्लाई करवा था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपरेंडेड एक्यूज्ड एंड सीज्ड प्रॉपर्टी सीसीएस नारकोटिक सेल की हैंडओवर कर दिया। कुशाईगुड़ा में दूसरी औरत के साथ रंगरलियां मनाने वाला शौहर रंगे हाथों पकड़े गया कते। कुशाईगुड़े में दूसरी औरत के साथ रंगरलियां मनाने वाला शौहर पकड़े गया कते। क्या हुआ बोले तो पद्मावती नाम की औरत अचानक अपने शौहर जिसका नाम सतीश है उसके ठिकाने पे पहुंच गई और रंगे हाथों पकड़ के थप्पड़ मार दी। दोनों मियाँ बीवी में खूब लड़ाई हुई। ये सुन के पड़ोसियाँ भी जमा हो गए। कितनी की देर तक मियाँ बीवी में बहस और गाली गलौज हो रहा था। बाद में पद्मावती वहाँ के पुलिस स्टेशन में अपने शौहर के खिलाफ शिकायत करने पे पुलिस वाले सतीश को गिरफ्तार कर लिए। पद्मावती मीडिया से बातें करते हुए बोले, पिछले 3 महीनों से बाहर के मुल्क के दौरे कर रहा हूँ बोल के दूसरी औरतों के साथ रंगरलियां मना रहा था कहते। पद्मावती उसको इंसाफ होना बोल के और सतीश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो बोल के अपील करे। महकमे मौसमियात वाले बोल रहे हैं, आने वाले 24 घंटों में आंध्र और तेलंगाना में पानी पड़ता कहते। मौसमियात वाले बोले, मानसून आगे बढ़ने के बाद से हालात बहुत अच्छे हैं। आने वाले 24 घंटों में आंध्र रायलसीमा के बाद मुकामों पे औसत और बाज़ जगहों पे जम के पानी पड़ता कहते। तेलंगाना के आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर और खम्मम में बारिश होती कहते। तेलंगाना के दूसरे मुकामों पे भी गरज चमक के साथ पानी पड़ सकता। आने वाले 3 दिनों में धुआंधार पानी पड़ता कहते। तेलंगाना में गए 124 घंटों में गर्मी में कमी हुई भी है। हैदराबाद में भी शाम के वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही। प्राइवेट डिपार्टमेंटों में रिजर्वेशन दियो बोल के हैदराबाद नॉर्थ कमेटी सीपीएम की निगरानी में मारेटपल्ली के रेवेन्यू ऑफिस के पास धरना दिए। प्राइवेट डिपार्टमेंटों में रिजर्वेशन देव बोल के हैदराबाद नॉर्थ कमेटी वाले सीपीएम की निगरानी में पीर के दिन अड्डा गुट्टा मारेटपल्ली रेवेन्यू ऑफिस का ने धरना दिए। इत्तेश ने ये लोग प्राइवेट डिपार्टमेंटों में रिजर्वेशन बीसी सब प्लान कानून की अमलावरी के वास्ते भी अपील करे और तो और बाद में सीपीएम लीडर पापी रेड्डी आर मल्लेश मारेटपल्ली तहसीलदार को एक याददाश्त भी दिए। రెండోది ఈ కంపెనీ మా సొంతం కాబట్టి మా పెట్టుబడితో పెట్టాం కాబట్టి మేము వాళ్ళకి ఎందుకు ఉద్యోగాలు లేనటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకొస్తున్నారు। మన ముందే ఒక ఉదాహరణ ఉంది, మహారాష్ట్రలో అసెంబ్లీలో ఒక తీర్మానం చేస్తే చట్టం చేస్తే దాన్ని కోర్టు నుంచి స్టే తీసుకొచ్చుకొని ఆపుకున్న పరిస్థితి ఉంది। राजेंद्र नगर पिल्ले नंबर 243 के पास इलीगल तरीके से अदरक लाइसेंस बना रहे थे 2 लोगों को एसओटी पुलिस वाले पकड़ लिए। ऐसा मालूम हुआ कि राजेंद्र नगर के एरिया पिल्लर नंबर 243 के पास इलीगल तरीके से अदरक लहसुन बना रहे बोल के एसओटी पुलिस वाले धावे करके 2 लोगों को पकड़ लिए और सामान भी जब्त कर लिए। ऐसा मालूम हुआ कि ये लोग बहुत ही गंदा और कचरा कुंडी में फेंकने के काबिल अदरक लहसुन का इस्तेमाल कर रहे थे कहते और तो और इसमें खुशबू आने के वास्ते एसिड में मिला रहे थे कहते। इसके अलावा पुलिस वालों का बोलना है कि ये लोगों का ने ना तो लेबर लाइसेंस है और ना तो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है और इलीगल तरीके से ये लोग कारोबार कर रहे थे, जिसकी तरफ से एसओटी पुलिस वाले धावा करके ये लोगों को पकड़ लिए और राजेंद्र नगर पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस वाले एक केस बुक करते हुए आगे की कार्रवाई में लगे हुए हैं। खुतबुल्लापुर जीएचएमसी ऑफिस के पास सीपीआई पार्टी वाले धरना दिए। ऐसा मालूम हुआ कि खुतबुल्लापुर एरिया में खुतबुल्लापुर जीएचएमसी ऑफिस का ने सीपीआई पार्टी वाले धरना दिए।
खुतबुल्लापुर के इंचार्ज एलैया बोल रहे हैं, घरों के पट्टे पब्लिक को अफसरा नहीं दे रहे बोल के ये धरना दे रहे कहते। ये मौके पे वो एरिया के खित्ते के लोग ये धरने में आए हुए थे। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस वाले टीडीपी के इलेक्शन मैनिफेस्टिवल के कागजा और चंद्रबाबू नायडू की फोटो जलाए। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के आत्मा कौर में कांग्रेस हाईकमान के बोलने पे लोग टीडीपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो चंद्रबाबू की फोटो और फ्लैक्सी को जला दिए। कांग्रेस के लोग रैलियां निकाले और आंध्रा के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ नारे लगाए। लोग बोले इलेक्शन के वक्त वादे करे तो वो तो पूरे नहीं हुए, चंद्रबाबू नायडू लोगों को धोखा देने नए स्कीमा निकाल रहे हैं। गुस्से में थे तो एहतजाज करने वालों को पुलिस वाले रोक दिए। అదేవిధంగా నిరుద్యోగ యువకులకు అందరికీ కూడా నెలకి నిరుద్యోగ భృతి కింద 2000 రూపాయలు అన్నాడు. 2000 ఇవ్వగానే వీళ్ళకి ఇంట్లో నుంచి తరివేసే కార్యక్రమం చేపడుతున్నారు వాళ్ళు ఇళ్ళలో ఈ విధమైన కార్యక్రమాలు। बिहार के होने वाले असेंबली इलेक्शन के वास्ते जनता परिवार के चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के वास्ते उम्मीदवार चुने थे। बिहार में होने वाले असेंबली इलेक्शनों के वास्ते जेडीयू, समाजवादी पार्टी और आरजेडी वाले मिलकर जो जनता परिवार पार्टी बनाए उसके सीएम की पोस्ट के वास्ते नीतीश कुमार को उम्मीदवार बने बोल के ऐलान करे। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार का नाम पेश करे और समाजवादी पार्टी के बड़े मुलायम सिंह यादव भी उनके नाम की तायद करे। बाद में मीडिया वालों से बातें करते हुए लालू प्रसाद बोले बीजेपी को हराने के वास्ते हम लोग साथ आए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोले कि उन्होंने ये इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लेंगे और ना तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के वास्ते आए। बीजेपी को जीतने से रोकना है। ये मौके पे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बोले आरजेडी, जनता दल यू और कांग्रेस वाले मिलकर असेंबली इलेक्शनों में हिस्सा लेंगे। उनके बोलने का मतलब ये था कि कांग्रेस वाले जनता परिवार के साथ है। बर्ड फ्लू के बाद लोग मुर्गी का गोश्त बहुत कम खा रहे हैं। इसके बावजूद मुर्गी का गोश्त महंगा होते जा रहा। आजकल दावतों में भी मुर्गी का गोश्त बहुत कम पक रहा है। घरों में तो बर्ड फ्लू की हैबत से मुर्गी का पर भी उड़ के आ गया तो परेशान हो जा रहे हैं। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे बोलने वाले भी अंडों से ये सोच के परहेज कर रहे हैं अंडे खाए तो बर्ड फ्लू हो जाता कि क्या है कि। इसके बावजूद जैसा एंटीक चीज़ों की कदर बढ़ जाती वैसे ही पोल्ट्री फार्मों में रखे मुर्गियों का भी डिमांड बढ़ते जा रहा है। बगैर झील का गोश्त 220 रुपये किलो तक चले गया हुआ है। जिंदा मुर्गी 130 रुपये किलो तक बिक्री। मुर्गी के ऊपर कंट्रोल करके इसको एक जगह कर सकते, मगर मुर्गी के गोश्त के ऊपर कितने की सालों से कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। मुर्गी तो एक जगह कुप्पा होके बैठी भी रहती, उसका गोश्त उछलते जा रहा है। ये उछाल बर्ड फ्लू भी रोक नहीं सक रहा है। मशहूर एक्ट्रेस अमीषा पटेल की 39वीं सालगिरह पे पेश है रियल तेलंगाना की सब एडिटर शाहना जब्बार की एक खास रिपोर्ट। अमीषा पटेल 9 जून 1976 में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में पैदा हुए। इनके अम्मा बाबा का नाम अमित पटेल और आशा पटेल है। अमीषा पटेल मशहूर लीडर और वकील बैरिस्टर रजनी पटेल की पोत्री है जो पूरे मुंबई कांग्रेस कमेटी की सदर थी। अमीषा पटेल 5 साल के थे जब इन्होंने भरतनाट्यम डांस सीखे थे। इनका नाम अमीषा इनके अब्बा के नाम के शुरू के 3 हुर्फा और अम्मा के नाम के आखिर के 3 हुर्फा लेके बनाए सो है। अमित का अमी और आशा का शाह, पूरा नाम अमीषा। इन्होंने अपनी शुरू की पढ़ाई कैथड्रल के जैन कनॉन स्कूल में मुंबई में पढ़े। इसके बाद बाहर जाके मेटफोर्ड की थफ्ट यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डिग्री करे। इंडिया को वापस आने के बाद सत्यदेव दुबे थिएटर ग्रुप के में एक्टिंग शुरू करे। इन्होंने सबसे पहले उर्दू जुबान में नीलम नाम के एक एक्ट में एक्टिंग करे और इसके साथ साथ अमीषा पटेल मॉडलिंग भी शुरू करे। इसके बाद साल 2000 में इन्होंने इनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है में ऋतिक रोशन के साथ एक्टिंग करे जो बहुत हिट गई थी। वहाँ से इनकी किस्मत थोड़े सालों के वास्ते बहुत चमक गई थी। साल 2001 में इन्होंने फिल्म गदर एक प्रेम कथा में एक्टिंग करे जो हिंदी फिल्मों की दुनिया में एक मशहूर और हिट फिल्म है। वहाँ से एडवर्टाइजमेंट देने के वास्ते भी इनको ऑफर आना शुरू हो गए। इन्होंने इंडिया के मशहूर ब्रांड्स बजाज, सेवाश्रम, फेयर एंड लवली, कैडबरीज, जयलिम, फेम, लक्स और कितने की चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट दिए। और 2007 से इनकी किस्मत उनका उतना साथ नहीं दी और 2007 के बाद इन्होंने कितने की फिल्मों में साइड हीरोइन बन के आए जिसमें हनीमून, भूल भुलैया, रेस 2 और कितने की फिल्में हैं। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास पीर के दिन 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोने की कीमत 25,610 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 27,080 रुपये है कहते हैं। नाजरीन, अब अपन रियासत तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 25 बहुत से बहुत 35 डिग्री सेल्सियस, करीमनगर कम से कम 26 बहुत से बहुत 33 डिग्री सेल्सियस, खम्मम कम से कम 26 बहुत से बहुत 33, वरंगल कम से कम 26 बहुत से बहुत 33, मेदक कम से कम 24 बहुत से बहुत 33 डिग्री सेल्सियस, निजामाबाद कम से कम 25 बहुत से बहुत 34 डिग्री सेल्सियस, आदिलाबाद कम से कम 26 बहुत से बहुत 35,
महबूब नगर कम से कम 24, बहुत से बहुत 32 डिग्री सेल्सियस, रंगारेड्डी कम से कम 23 डिग्री और बहुत से बहुत 21 डिग्री सेल्सियस, नलगुंडा कम से कम 25 डिग्री और बहुत से बहुत 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है कते। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ तेलुगुदेशम पार्टी के लीडरां केसां दर्ज करे कते। आईटी के मिनिस्टर के तारिक रामाराव बोले, चंद्रबाबू नोट के बदले वोट मामले में झूठ बोल रही या सही बोल रही, मशीन से चेक करवाना। अगर सबूत चंद्रबाबू के खिलाफ रहा तो इन्हों सीएम के पोस्ट से हट जाना, ये बात कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह बोले। तेलुगुदेशम पार्टी के रेवंत रेड्डी से तीसरे दिन भी सीबीआई के ओहदेदार पूछताछ करे। मुजाहिद आजादी और तेलुगु के मशहूर शायर दशरथी रंगाचार्य अब ये दुनिया में नहीं रहे। मशहूर एक्ट्रेस अमीषा पाटिल 39 साल के हो गए। पेश है रियल तेलंगाना की सब एडिटर शाहना जब्बार की एक रिपोर्ट। रियल तेलंगाना के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दो इजाजत। अल्लाह हाफिज।